Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only दोस्तों क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि सऊदी अरब और दूसरे ममालिक में क्या फ़र्क है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो उन लोग के लिए जो लोग अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में पैसे कमाने के लिए जाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो उन लोग के लिए ख़ास। तो मैं तो सऊदी अरब और दुबई में थोड़ा वक्त गुजारा है, तो मैं उस बारे में बता सकता हूँ आपको कि ये कौन सा कंट्री बेटर है। बाकी दुनिया के जो ममालिक हमको जितनी इन्फॉर्मेशन है उस बेस पर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आते हैं सैलरी पे, क्योंकि आप पाकिस्तान से निकल रहे हैं तो सब ज़ाहिर सी बात है आपको सबसे पहले यही होगा कि मुझे सैलरी अच्छे से अच्छी मिले। तो सैलरी जो है यहाँ पे कम है बनिस्बत दूसरे मुल्कों के। बनिस्बत मैं ये कहूँगा कि दुबई के अगर आप देखें यूएई के, तो यहाँ सैलरी पैकेज इतने ज़्यादा नहीं है, अच्छे कम है सैलरी। ठीक है, मतलब अगर दुबई में देखें तो 2000-2200 दरम मिल जाती है आम वर्कर्स को भी, लेकिन यहाँ आम वर्कर्स 1100 से ही स्टार्ट होते हैं, जो मतलब ब्रांड्स में काम करते हैं अच्छे मैकडोनल्ड KFC वगैरह में। क्योंकि हमारी डिलीवरी का काम है तो हमारा आना मतलब वास्ता इंसान पड़ता रहता है, तो हमें पता है ये लोग मतलब 1100 रियाल पे भी लगे हुए हैं। और पेट्रोल पंप पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके भी 1100 रियाल सैलरी है यहाँ पे। तो सैलरी पैकेज यहाँ पे बनिस्बत दुबई के या दूसरी दुनिया के मैं समझता हूँ थोड़ा कम है। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया। अच्छा, वीज़ा कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इधर के जो सऊदी अरब की वीज़ा कॉस्ट है वो दूसरे ममालिक के बनिस्बत कम है। ये इसमें एडवांटेज है आपका कि अगर आप अपने मुल्क से निकल के सऊदी अरब की तरफ आने का सोच रहे हैं तो आपके जो कॉस्ट है वो कम लगने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपको फ्री वीज़े दे देती हैं, लेकिन जो पैसे एजेंट लेता है वो तो लेता ही लेता है। ठीक है, वीज़े फ्री भी हों तो एजेंट तो पैसे अपने लेगा, लेकिन बनिस्बत दूसरी कंट्रियों की यहाँ के वीज़े थोड़े सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, फिर यहाँ जब आप आते हैं तो आपकी स्किल जो है, अगर आप स्किल होल्डर हैं, मतलब आप किसी काम में कोई महारत रखते हैं, तो आपके लिए यहाँ बढ़ने के मौके हैं। सऊदी अरब में बढ़ने के मौके काफ़ी हैं अगर आप स्किल होल्डर हैं। तो अगर आप लेबर हैं तो फिर मौके आपके बहुत ज़्यादा कम हैं। तो स्किल वर्कर के मैं एडवाइज़ करूँगा कि वो वर्कर आएँ, लेकिन अगर स्किल आपके पास नहीं है, आप एज ए लेबर आ रहे हैं, तो फिर आप मतलब अवॉइड करें, ना आए। मेरी एडवाइस है ये। बाकी यार इंसान की अपनी सोच होती है, लेकिन मेरी यहाँ जो मतलब एक्सपीरियंस है या दुबई का जो एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो स्किल पहले सीख लें। अगर आपने आना ही आना है बाहर तो पहले स्किल सीखें, फिर आप इधर आएँ। फिर आपको मतलब बढ़ने के चांस भी मिलेंगे, आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलेगा, आपको यहाँ एक किस्म की इज़्ज़त भी मिलेगी। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप एज ए लेबर आ रहे हैं, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली कहीं पर भी। दुबई कर दें या यूएई इधर सऊदीया कर दें, या आप किसी और भी अरब कंट्री में जाते हैं या यूरोप कंट्री में भी चले जाते हैं, तो अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर मुश्किल है बहुत ज़्यादा आपके लिए। ठीक है, और सऊदी अरब में कंपेयर कर रहे थे आज हम, तो सऊदी अरब में आते हैं लाइसेंस पे, कि यहाँ जो गाड़ी का लाइसेंस है वो लेना बनिस्बत दुबई की आसान भी है और कम पैसे भी लगते हैं और आसानी से मिल भी जाता है। और यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ड्राइविंग की वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब अभी डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है और मोटरसाइकिल का भी डिलीवरी का काम यहाँ पर है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मोटरसाइकिल को बंद करके हम गाड़ी पे सारा शिफ्ट करें। तो ड्राइवर्स के लिए यहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर कोई आदमी यहाँ पे आता है और वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लेता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। मतलब दुबई में आप जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलता है, वहाँ इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जैसे अरब कंट्री में आपको पता है कि सेफ होता है इंसान। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और आपको लूट के चला जाएगा अगर आप कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं तो। सेव है, सऊदीया भी सेफ कंट्री है, दुबई तो बहुत ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू दुबई। सऊदीया थोड़ा कम है, मतलब यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे हैं, रियाद शहर की हम बात करें तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जाना में थोड़ा ख़तरा होता है, लेकिन पुलिस एक्शन लेती है यहाँ पर। और अगर आप लीगल हैं और आपके साथ अगर कोई भी मसला होता है तो यहाँ पे वो कानून है कि आप हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं यहाँ पे। तो इंसान सेफ्टी की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान वगैरह, तो सेफ ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, लाइफ स्टाइल की अगर मैं बात करता हूँ क्या है लाइफ स्टाइल यहाँ पे कैसा है, तो एज़ अ लेबर, मतलब अगर आप लेबर के काम में आ रहे हैं तो लेबर के लिए तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं।
मतलब लेबर के लिए कोई ख़ास यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत बड़ी कंपनियों में आते हैं, जैसा कि किसी अच्छे मॉल में आते हैं या किसी अच्छे सुपरमार्केट में आते हैं, यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो उनकी रहाइश काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन एज़ आप लेबर आते हैं किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, पेट्रोलियम में या फिर डिलीवरी के काम में बिल्कुल भी अच्छी इतनी रहाइश नहीं मिलेगी आपको। तो ये आप ज़हन में रखिएगा। तो ये कुछ कंपैरिजन थे जो दूसरी कंट्रियों के साथ आज हमने किए सऊदी अरब के। तो अब बारी है कि आज के अरबिक अल्फाज जो हैं वो 3 अल्फाज और 2 सेंटेंस आपको मैं रोज़ देता हूँ और ख़ुद भी लेता होता हूँ। तो सबसे पहले अल्फाज है ला मुश्किला, नो प्रॉब्लम, और दूसरा है बती। बती मतलब स्लो, ठीक, मतलब फास्ट, सरी, सरिया, ठीक है। तो ये हो गए 3 अल्फाज हमारे। और मन हाजा का मतलब होता है हु इज़ दिस, मन अंता, हु आर यू, ठीक है। ये 2 सेंटेंस हो गए और 3 लफ्ज़ हो गए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।